फास्ट बॉलर अगर विकेटें निकाल के अग्रेशन दिखाए तब प्रसिद्ध कृष्णा को मार पड़े जा रहा है, मार पड़े जा रहा है। मोहम्मद सिराज को कौन समझाएगा? सीनियर प्लेयर्स कहाँ थे बैक करने के लिए? कॉन्टेक्ट नंबर रखा है क्या इन्होंने? अब तुम किस खेत की मूली हो भाई? डे 3 का खेल खत्म हुआ बारिश की वजह से। हो सकता था 10 20 25 50 और हमें लीड मिल जाती अगर पूरा गेम होता। हो सकता है विकेटें भी गिर जाती। लेकिन जो पहली पारी के आधार पे हमने 6 रनों की लीड ली, केवल 6 रनों के लिए। मतलब सोचिए कि 471 हमने बनाए, उसके बाद इंग्लैंड को हमने हाथ में थमा दिया कि लो भाई कर लो स्कोर, हमारे बस की तो कुछ नहीं है। फास्ट बॉलिंग पैथेटिक, फील्डिंग पैथेटिक। अपार्ट फ्रॉम बुमराह भाई उनको तो हटा दो, वो तो लीग ऑफ लेजेंड्स हैं, वो तो अलग अलग ही किस्म के गेंदबाज हैं। उनको ट्रैक मैटर नहीं करता, उनको सिचुएशन कंडीशन कुछ मैटर नहीं करती, वो तो आके विकेटें निकालेंगे। आज भी पंजा खोल दिया, 5 विकेटें निकाल ली। एशिया के पहले ऐसे बॉलर बने फास्ट बॉलर जिन्होंने आउटसाइड एशिया जाके इतनी विकेटें निकाली है। तो मतलब कमाल का रिकॉर्ड, वसीम अकरम का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। जसप्रीत बुमराह को साइड करते हैं, बाकी के हमारे जो बॉलर्स थे, लग ही नहीं रहा है कि यार वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी क्लब लेवल के बॉलर को इंग्लैंड के बैटर्स कूट रहे हैं, जम के कूट रहे हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, ये टीम में मुझे बिल्कुल कमी नजर आ रही है। कारण उसका मैं बता रहा हूँ आप लोग को। सीनियर प्लेयर्स कौन कौन से यहाँ पे हैं? जसप्रीत बुमराह यहाँ पे हैं, केएल राहुल यहाँ पे हैं, जडेजा यहाँ पे हैं। लेकिन किसी भी प्लेयर को आपने देखा कि कम्युनिकेट कर रहा है जाके कप्तान से? कप्तान को खुद जाना चाहिए अगर चीजें बेहतर नहीं हो रही है तो। आप सीनियर प्लेयर से जाके बात करो, आप समझो। मैं देख रहा हूँ यार इंग्लैंड का जो रूट स्लिप से दौड़ के और कप्तान के पास जा रहा है इनपुट देने के लिए। और वो देखो जिस तरीके से वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। साई सुदर्शन के खिलाफ जो एग्जीक्यूशन था, एक बॉल पहले साई सुदर्शन ने वहां से शॉट खेला, उनको लगा कि ये बंदा फंस सकता है फ्लिक खेलने में। पिछले पारी में भी ये फंसा था, फ्लिक के चक्कर में ये कॉट बिहाइंड हुआ। और देखिए किस तरीके से शॉर्ट मिड विकेट लाके बिठाया वहां पे और आउट कर दिया अगली ही बॉल पे। तो ये होती है प्लानिंग, ये होती है एग्जीक्यूशन, जो इंग्लैंड की तरफ से नजर आ रही है। हमारे जो बॉलर्स हैं वो रन लीक कर रहे हैं, हमारी फील्डिंग सबसे घटिया। जसप्रीत बुमराह अकेले बेचारा करे तो करे क्या? उसकी बॉलिंग पे जितने कैचेस छूटे, डे 2 में 3 कैचेस छूटे हैं जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे। और आज भी कैच छूटा, हमने ओली पोप का कैच छोड़ा, हमने उससे पहले बेन डकेट का कैच छोड़ा। आज जिस तरीके से कैचेस छूटे हैं हैरी ब्रूक के, हैरी ब्रूक का कैच विकेट कीपर ऋषभ पंत ने छोड़ा जब वो हाफ सेंचुरी के करीब थे। उसके बाद 87 आई गेस खेल रहे थे वो, तब कैच छूटा। यशस्वी जायसवाल ने 3 कैचेस टपकाए। जायसवाल नो डाउट बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है पहली पारी में, लेकिन उनको फील्डिंग सुधारने की जरूरत है यार। ऑस्ट्रेलिया में भी कैचेस टपकाए थे इन्होंने। आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हो, शार्दुल ठाकुर से आप 6 ओवर बॉलिंग करा रहे हो, चलो 6 ओवर पिट गया। लेकिन अगर आप उसको टीम में रखे हो तो एटलीस्ट यार उसको ट्राई तो करो, उसको और बॉलिंग तो दो। प्रसिद्ध कृष्णा को मार पड़े जा रहा है, मार पड़े जा रहा है, लेकिन वो एक ही लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेटें मिली हैं, लेकिन इंग्लिश बैटर्स ने वो विकेटें गिफ्ट की है। प्रसिद्ध कृष्णा का उसमें कोई हाथ वाथ नहीं है भाई। मतलब वो फालतू के शॉट खेलने के चक्कर में कृष्णा को आउट हो गए। और इन भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा है, पुछल्ले बल्लेबाज जाके इनके सिक्सर लगा रहे हैं भाई, चौके पे चौके लगा रहे हैं। हमारे बॉलर्स मेडन ओवर तक नहीं डाल पा रहे हैं, प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। तो सोचिए कि जो हमारी बॉलिंग है वो पहले मैच की पहली पारी में ही एक्सपोज हो गई, खासतौर से फास्ट बॉलिंग। और मैं चीख चीख के कह रहा था भाई, बहुत सारे लोग कह रहे थे इस बात पे कि कुलदीप को यार रखना चाहिए था। आप कंडीशन को साइड में रखो भाई, कुलदीप ऐसा बॉलर है जो इन प्लेयर्स को तंग करेगा। तो वो चीज समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार हमारे पास एक लेफ्ट आर्म सीमर होना चाहिए, वो रफ पैच क्रिएट करेगा ताकि हमारे स्पिनर्स को अच्छा खासा मदद मिल जाए। आप ऑस्ट्रेलिया के देखो क्या प्लानिंग होती है, स्टार्क आके रफ पैच क्रिएट करता है, नाथन लायन किसी भी विकेट पे जाके विकेट निकालता है। तो वो चीज हमारे यहाँ प्लानिंग की कमी है। हम हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं शार्दुल ठाकुर पे ही बात कर लूं, चलो आज तो उनको मैच आपने खिलाया है, लेकिन शार्दुल ठाकुर कहाँ थे अब तक? थे कहाँ वो? होम सीरीजेस हुई, शार्दुल नदारद थे। शार्दुल डोमेस्टिक खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो साइड में रखता है। शार्दुल थे कहाँ? डोमेस्टिक में परफॉर्म किया तो उनको आना चाहिए था होम सीरीजेस में।
ऑस्ट्रेलिया की टीम वहाँ भी नहीं। इंग्लैंड में जैसे टीम आई शार्दुल ठाकुर आ गए भाई। कॉन्टैक्ट नंबर रखा है क्या इन्होंने चीफ सेलेक्टर का कि भाई हमको इंग्लैंड में भेज दो। इंग्लैंड में मेरी परफॉर्मेंसेज़ है पास्ट में। तो टीम सिलेक्शन भी उतनी ही घटिया है, जितनी घटिया आज हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है। मैं बुमराह को तो हमेशा साइड में रखूँगा, भाई बुमराह को साइड कर दो, वो फास्ट बॉलर्स की लीग में नहीं है, वो लेजेंड्स की लीग में है। लेकिन बाकी की जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, उनको कौन समझाएगा? मोहम्मद सिराज को कौन समझाएगा? डीएसपी साहब, थोड़ी-सी रिस्पेक्ट यार अर्न कर लो। एक तरफ तो तुमको हर ओवर में चौके पड़ रहे हैं, हर ओवर में तुमको रन्स पड़ रहे हैं और तुम जाके बैटर्स से भिड़ रहे हो। तुम भूल गए ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से ट्रेविस हेड के साथ तुमने किया था और हेड ने क्या कचूमर निकाला था तुम्हारा। आज हैरी ब्रूक ने भी वही हाल तुम्हारा किया। तुम हैरी ब्रूक को एक अच्छी बॉल डाल के उसको आँख दिखा रहे हो, उसने तुमको सीधा लॉन्ग ऑफ पे छक्का मारा। मतलब सोचो कि किस तरीके की तुम्हारी बैशिंग हुई है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम डीएसपी हो, तो तुम हवा में नहीं उड़ोगे। तुमको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। खास तौर से इन बैटर्स के खिलाफ जब तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। यार मुझे अच्छा लगता है कि फास्ट बॉलर एग्रेशन दिखा रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर अगर विकेटें निकाल के एग्रेशन दिखाए तब समझ में आता है। बुमराह एग्रेशन नहीं दिखा रहा, तुम किस खेत की मूली हो भाई? एग्रेशन फास्ट बॉलर्स पे अच्छा लगता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस हो आपके पीछे तब अच्छा लगता है। फालतू का एग्रेशन अच्छा नहीं लगता। मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इन प्लेयर्स को सीखने और समझने की जरूरत है। गिल की कप्तानी पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि गिल कप्तानी, भाई पहला मुकाबला है उसका। सीनियर प्लेयर्स कहाँ थे बैक करने के लिए उसको? क्यों नहीं सीनियर प्लेयर्स ने अपने इनपुट्स दिए कि भाई गिल ऐसा कर, भाई गिल ऐसा कर, तू उसको कप्तानी करनी है। यहाँ पे तुम चीजें अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो। कौन बताएगा शुभमन गिल को? सीनियर प्लेयर्स बताएंगे। कोई सीनियर प्लेयर खड़ा नहीं है। एटलीस्ट शुभमन गिल को भी जाके पूछ लेना चाहिए कि भैया यार देखो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कुछ हेल्प करो। नहीं भाई, सब लोग अपने ही उमंग में लगे हुए हैं, तो इस तरीके से टेस्ट मैच नहीं होगा। इस मुकाबले में भारत के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी अंग्रेजों को दबोचने की, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो वीक है, लेकिन उनकी बॉलिंग से कहीं ज्यादा निहायती वीक तो हमारी बॉलिंग नजर आ रही है। इस मुकाबले में हमें एटलीस्ट 100 रन के ऊपर का लीड लेना चाहिए था पहली पारी के आधार पे। लेकिन कहा, क्या हुआ? 6 रनों की लीड, बस 6 रन। हमने तुमको बस आसान बना दिया भाई कि ज्यादा रन ले लेंगे, ज्यादा लीड हो जाएगी, तो कैलकुलेशन वैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। 6 रन सीधा सीधा सिंपल है भाई। इतना टोटल बनाओगे, उससे 6 रन अधिक जोड़ दो बस। उतना ही चेज करना है तुमको। तो बस यही चीज है, समझने की जरूरत है और चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल करनी है। अब सेकेंड इनिंग में टीम इंडिया को छोड़ना नहीं है, चौथे दिन बल्लेबाजी पूरी करनी है। टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंग्लैंड जिस तरीके से 360 के बाद हमारी विकेटें उड़ाई थी ना, अगर उस तरीके की हालत कुछ कर देंगे ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो इस चीज से अगर हम बचते हैं तो हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मुकाबले में। लेकिन मेरे हिसाब से यार फास्ट बॉलिंग बहुत पुअर है, बेहतर करने की जरूरत है इस चीज को।